हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी बच्चे को डाउट है? गाइस पहले वाला डिफेक्ट कौन सा है बताओगे मुझे? ऑप्शन ए में जो डिफेक्ट दिखा रखा है, डू यू रियलाइज गाइस दिस इज मेटल डेफिशिएंसी। एक A+2 बैठा हुआ है +1 की जगह। मेटल डेफिशिएंसी जो तुम्हारा Fe2 प्लस Fe3 प्लस टाइप जो तुम देखते थे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? गाइस जो ए है दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जो तुम्हारा बी है वो है तुम्हारा शॉर्ट की, एक जगह A+ मिसिंग है, एक जगह B- मिसिंग है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सी को थोड़ा विजुलाइज करना डिफिकल्ट है गाइस। सी तुम्हारा पक्का ZnO वाला होना चाहिए, ऑल्दो उन्हें Zn2+ भी दिखाना चाहिए था, मतलब पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों दिखाने चाहिए थे। दैट वुड हैव बीन बेस्ट। कि कुछ इंटरस्टिशियस में तुम्हारा Zn2 क्या कर रहे हो गाइस, कुछ सर ये वो इंटरस्टिशियस में तुम्हारा सेंटर वाला ही Zn2+ चला गया, कुछ इंटरस्टिशियस में इलेक्ट्रॉन यार एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ बेटा क्या पूछ रहे थे तुम अक्षत? सर ये जो सी पार्ट है वो एफ सेंटर वाला ही तो है। ये एफ सेंटर वाला नहीं है, एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द अनायनिक साइड। ठीक है, इट लुक्स लाइक ZnO। कुछ इंटरस्टिशियस में Zn2+ चला गया, कुछ इंटरस्टिशियस में इलेक्ट्रॉन चला गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस डजंट लुक लाइक योर ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, ये ZnO वाला केस दिख रहा है। डी कैन नॉट बी एनी केस, हाँ है ना? डी वाला कोई केस नहीं हो सकता। फील क्या कहती है कि जो अनायन होता है दैट इज बिगर इन साइज। अनायन को तुम इंटरस्टिशियस में कैसे घुसाओगे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस मतलब सर। फील के हिसाब से अगर देखा जाए तो डी लुक्स लाइक द इनकरेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत? एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस बढ़ गई ना, डिसऑर्डर बढ़ गया, ठीक है ना? डेंसिटी डिक्रीजेस पता है। कटायन इज मिसिंग एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। यार ये कहां से आ गया? ये तो तुम्हारा फ्रेंकल का काम था, हाँ या ना बच्चों? तो सी इज यस द इनकरेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते बच्चों। गाइस इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, बताओ गाइस? 3 में कोई डाउट नहीं है? नो आई सर। डोंट थिंक सो। 4 पे आते हैं। 4 में भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सिमिलर साइज आयंस। यस सर बी। बेटा इसमें तुम्हारा कटायंस एंड आयंस आर ऑफ सिमिलर साइज। जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज योर हाई। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और तुम्हारा कटायंस और आयंस का साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर। फ्रेंकल में छोटा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ गाइस, कोई डाउट है? सिलिकॉन को अगर हम डोप करते हैं, बोरॉन क्या था? इट इज एन टाइप, गल दे रखा है, इट इज पी टाइप। आर्सेनिक क्या था? इट बिकम्स एन टाइप। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ट्रू है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हमने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? बढ़ती है, हाँ या ना? अरे Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाने पे हम कह नहीं थे तुम्हारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी बट नॉट मच। तो इसमें तुम्हारा सही ऑप्शन क्या है गाइस? ओनली सी, हाँ या ना? ए और बी गलत है। बोरॉन क्या? इट गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। तुम्हारा सिलिकॉन को जब आर्सेनिक क्या डोप कर दो, इट गिव्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में, हाँ या ना? यस सर। गुड, सी। 6 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तुम्हारा शॉर्ट की होता है, हाँ या ना? डेंसिटी वही डिक्रीज करता है। यस सर। 7 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 8 को देखते हैं गाइस, होल्ड ऑन। फ्लेम का कलर तुम्हारा इट इज ड्यू टू, ये इसमें भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए गाइस। फ्लेम का कलर किस में होता है? तुम्हारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आता है नहीं आता है बच्चों? बताओ भाई। यस सर। राइट। 9 में कोई दिक्कत? डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद बोरॉन लीड्स टू व्हाट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर? पी टाइप। पी टाइप। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फ्रेंकल है। क्वेश्चन हाँ नंबर 11 गाइस ध्यान से पढ़ो और आंसर बताओ। अब इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर तुम चारों ऑप्शंस पढ़ोगे ना यू विल गेट द करेक्ट आंसर, हाँ या ना? ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या है। ये मत सोचना कि सर सारी ऑप्शंस तो हमें नहीं पता। यू नो एनफ टू गिव द करेक्ट आंसर। बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। बोलो बच्चों। सर ऑप्शन डी लग रहा है। डी इज द करेक्ट वन।
करेक्ट। यहां पे सिर्फ मैं ऑप्शन सी को बताना चाहूंगा, अगर तुम जर्मेनियम डाल रहे हो गैलियम के अंदर तो गाइस ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सेस में जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में नहीं जाने वाला। गैलियम के तुम्हारे 3 मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जर्मेनियम के पास 4 हैं, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। ओके गाइस, इट डिपेंड्स। हम सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक देख रहे थे, राइट? यहां पे हम गैलियम के अंदर जर्मेनियम देख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट गाइस? आई डोंट थिंक कोई डाउट आना चाहिए। सर पी टाइप होगा ना? भाई उसने पेंटावेलेंट डाला है बेटा, पेंटावेलेंट का सर मतलब एन समझ? टाइप, इट एन टाइप। हाँ सर, विल हाँ। बी एन टाइप, गुड, इट विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ बच्चों, एनर्जी गैप, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप। इंसुलेटर बेटा कौन सा आने वाला हुआ? डायमंड। डायमंड, गुड, इट इज करेक्ट। तो इसका आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ बच्चों, रेदर मैं ये कहूंगा इसे याद कर लो। ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं तुम्हारे? सिलिकॉन, जर्मेनियम। ऑप्शन डी गाइस, फैक्ट टू लर्न रेदर। बेटा ये तुम्हारा वो वाला ट्रांजिस्टर नहीं है, डिफरेंट है, याद कर लो, लर्न। आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख के बताओ गाइस आंसर। पढ़ो क्वेश्चन और बताओ आंसर, हो जाएगा। कितना टाइम लगाओगे भाई? सर ए होगा। इट विल बी ए। तुम्हारा 1 and 3 आर योर एन टाइप एंड 2 and 4 आर पी टाइप। ऑप्शन ए। बेटा ये देखो तुम्हारा जो फर्स्ट दे रखा है उसमें फॉस्फोरस डाला है। फॉस्फोरस इज योर पेंटावेलेंट, हाँ है ना? मतलब ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं ये। सिमिलरली आर्सेनिक इज ग्रुप 15, तो 1 and 3 आर योर एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और तुम्हारा जो 2 and 4 है उसमें एल्यूमिनियम और बोरॉन ले रखा है, विच आर योर ग्रुप 13 एलिमेंट्स, तो ये पी टाइप हो गए। तो तुम्हारा ए ऑप्शन मतलब ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बी स्टेटमेंट करेक्ट है, सो योर आंसर इज ऑप्शन ए। सर बी और सी सेम है। कोई बात नहीं, देन लीव इट, लीव इट, ठीक है ना? बेसिकली स्मॉल पी होता है। एनीवे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 पढ़ो गाइस, क्या कहोगे इस बारे में? ये इसका ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि तुम्हें पता है दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाँ है ना बच्चों? अब परमानेंट मैग्नेट जो है उसके लिए तो उन्हें ये कहना चाहिए कि अलाइन होने के बाद इवन व्हेन इट इज रिमूव्ड दे स्टिल रिमेन अलाइंड। तो रेदर देन गोइंग विद ऑप्शन ए आई वुड गो विद ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, हो सकता है ऑप्शन ए मैंने की में दे रखा हो, आई थिंक इट इज ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, क्लियर है बच्चों? इट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कितनों का डाउट है भाई बताओ गाइस? 17 इज अ नाइस क्वेश्चन। किसी बच्चे को डाउट आया इसमें? बच्चों करवाना है मुझे, नहीं करवाना है? यस सर। एक्स एम 3 प्लस है और 98 माइनस एक्स एम 2 प्लस है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? तो हम कहेंगे 3x प्लस 2 इंटू 98 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू 100। यहां तक कोई डाउट बच्चों बताओ भाई? गाइस टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। यहां से x की जो भी वैल्यू आई उसने पूछा है कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन इज m3 प्लस x था। बट गाइस x इज नॉट योर आंसर बिकॉज देयर वर टोटल 98, तो x बाय 98 इंटू 100 इज एक्चुअल आंसर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट?
No, टोटल sir. चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो कि M3+ का ऐड कर दिया, M+2 का ऐड कर दिया, इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। यहां से x निकालो, x/98 इंटू 100 इज योर आंसर। हाँ बोलो बेटा, बताओ बेटा, कोई कुछ कह रहा था? नहीं सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों, बताओ गाइस क्या होगा? एंटी फेरो सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, ट्रू। Yes, sir. Domains get oriented in the direction of applied magnetic field, no. No, sir. False. तो A is true and B, second statement 1 is true, statement 2 is false, ऑप्शन C बच्चों। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ मुझे, कोई डाउट? आंसर बताओ मुझे रेदर। सर ए, हाँ उसने कह रखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ट्रू है। देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, दैट इज आल्सो ट्रू। डज स्टेटमेंट ट्रू एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1? हाँ एक तरीके से हाँ है ना बच्चों? बेटा क्योंकि तुम्हारा हम हीट कर रहे हैं, वी आर देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। बेटा एनर्जी गैप कम होगा तो ऑन सप्लाइंग एनर्जी इट विल गो इनटू द कंडक्शन बैंड ना बेटा, समझ रहे हो? इसका आंसर भी हो सकता है कि तुम्हारा मैंने जो उसमें दे रखा है इट माइट बी गिवन रॉन्ग, इसका आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके गाइस, इसका आंसर विल बी ऑप्शन ए बच्चों। बेसिकली तुम्हारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओके गाइस बच्चों, यहां तक कोई डाउट? बोलो भाई। No, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं बच्चों। 20 देखो बड़ा अच्छा है, उसने कहा डेंसिटी बताओ इफ इट कंटेन 0.1% वेकेंसी डिफेक्ट। बच्चों इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तुम्हें याद होगा, मैंने परसेंटेज वैकेंसी डिफेक्ट का तुम्हें एक फॉर्मूला बनाया था, हाँ है ना? डेंसिटी थियोरेटिकल माइनस डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल बाय डेंसिटी थियोरेटिकल इनटू 100, या तो वो लगाओ या फिर तुम थोड़ा और दिमाग लगाओ और एक सीधा फॉर्मूला बना के दे दो। देखो गाइस कैसे, मेथड 1 बताता हूं। मेथड 1 है तुम्हारा सोचने के हिसाब से डिफिकल्ट, एकदम से हिट नहीं करेगा, ध्यान से देखो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता Z इंटू m0 बाय NA बाय ए क्यूब बच्चों, हाँ या ना? Yes, क्लियर है sir. यहां तक? ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं। FCC बना रहा है, Z4 आया, कैल्शियम है 40 बाय Na आया। गाइस ये चीज मुझे अभी तक इतनी चीज क्या बता रही है? मास ऑफ यूनिट सेल, है ना बच्चों? हाँ, गाइस sir. बट दिस इज द मास ऑफ यूनिट सेल व्हेन देयर वाज नो वैकेंसी, हाँ या ना? मतलब ये हमारा जो मास है दैट इज द मास व्हिच वी वर एक्सपेक्टिंग, करेक्ट? अब इसके अंदर 0.1% वैकेंसी है, इसका मतलब है 0.1, 100 में से 0.1 मिसिंग है, राइट? 100 में से 0.1 मिसिंग है, मतलब अगर 100 होता तो अब उसकी जगह हमारे पास कितना है? सिर्फ 99.9। आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? हमारा जो भी मास वी वर एक्सपेक्टिंग 100 मास, इफ वी वर एक्सपेक्टिंग 100 मास, द मास एक्चुअली इज 99.9। मतलब ये जो मास है तो इसका कितना मास एक्चुअली होगा यूनिट सेल का? इंटू 99.9 बाय 100, हाँ या ना? दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ यूनिट सेल। उसका हमने जो वैकेंसी दी उसको एलिमिनेट करवा दिया, वैकेंसी को हमने एडजस्ट कर दिया इक्वेशन में। दिस वाज द मास theoretical and this is the mass experimental, actual mass of the unit cell। 100 में से 99.9 is the actual mass, क्योंकि 0.1% हमारा वेकेट कर चुके अपनी पोजीशन को। Now this by AQ will give us the answer। हमें मास चाहिए किसमें? मास ग्राम में, ठीक है, और हमें वॉल्यूम चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। तो पहले मैं क्या करता हूं, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, सॉरी एंगस्ट्रॉम में, विच 5.56 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया का होल क्यूब। ये तुम्हारा सीधा डेंसिटी देगा गाइस ऑफ द सॉलिड विच कंटेन्स 0.1% वैकेंसी डिफेक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली हमें क्या देगा, दैट इम्प्योर या लेट अस से डिफेक्टेड जो हमारा सॉलिड है जिसमें डिफेक्ट्स प्रेजेंट है, ये डायरेक्ट उसकी डेंसिटी देगा जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? जो हमारा Yes, डिफेक्ट sir. वाला सॉलिड है उसकी डेंसिटी निकल के आ गई सीधी। दिस इज द शॉर्टकट। दूसरा क्या है बच्चों, देखो मेथड 2, हम कहेंगे नॉर्मल डेंसिटी निकालो, डेंसिटी विच वाज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड डेंसिटी क्या होगी बच्चों? दिस इज योर एक्सपेक्टेड डेंसिटी, हाँ या ना गाइस? दिस इज योर डेंसिटी थियोरेटिकल, बेसिकली थियोरेटिकली हमारी ये डेंसिटी आनी चाहिए थी। हम कहेंगे 0.1% वैकेंसी है, दैट कैन बी रिटन एज डेंसिटी थियोरेटिकल माइनस डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल बाय डेंसिटी थियोरेटिकल इनटू 100। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां से हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी। एक्सपेरिमेंटल का मतलब है तुम्हारा एक तरीके से एक्चुअल डेंसिटी विच कंटेन्स द वैकेंसी आल्सो। जहां पे तुम्हारे पास वेकेंट स्पेसेस है उनको भी ये कंटेन, मतलब वेकेंट स्पेसेस भी इसमें है, तो उसकी जो डेंसिटी है दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी विच कंटेन्स द डिफेक्ट्स, विच कंटेन्स डिफेक्ट्स बच्चों, वैकेंसी डिफेक्ट। समझ में आया नहीं आया गाइस? यहां तक कोई डाउट बच्चों बताओ भाई, बोलो। No, sir. गुड। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बच्चों, एंड टेल मी द आंसर। बताओ बच्चों। बोलो गाइस। Sir, B और D. इट विल बी, बेटा ए में क्या दिक्कत है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण मैग्नेटिक मोमेंट इज कैंसल्ड, उसमें क्या दिक्कत आ गई? सही नहीं कह रहा वो? पेयरिंग के Yes, कारण, तो इट विल बी ए बी एंड डी, हाँ है ना गाइस? sir. इट विल बी ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों। 22 में कोई दिक्कत? क्या आंसर होगा इसका? बोलो गाइस। Sir, A होगा. इट विल बी ए। गुड। क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ बच्चों। 23, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। उसने तुम्हें दे रखा है TiO एज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, मतलब NaCl स्ट्रक्चर, मतलब TiO की कितनी यूनिट्स होंगी बच्चों? You will have 4 units inside the unit cell. NaCl की भी 4 यूनिट्स होती है inside the unit cell. So you will have 4 TiO की यूनिट्स। अब हमें नहीं पता टाइटेनियम ऑक्साइड क्या है, इज इट TiO, इज इट TiO2? तो उसने ये भी कह रखा है कि जो Ti और O की रेशियो है दैट इज 1:1, मतलब जो हमारा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है वो है TiO। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड TiO है, और हमारे पास एक यूनिट सेल में TiO की कितनी यूनिट्स हैं? 4। समझ में आया नहीं आया गाइस? एक यूनिट सेल में TiO की कितनी यूनिट्स आ गई? 4। दैट्स वन थिंग। और दूसरी चीज क्या होगी बच्चों? हमारा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज TiO। यहां तक कोई डाउट गाइस? ओके। एक और चीज हमें दे रखी है, वी आर गिवन द एज लेंथ एज 418 पिकोमीटर, और हमें डेंसिटी भी दे दी उन्होंने। यार ये डेंसिटी क्यों दी? डेंसिटी तो हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है, लेट अस फाइंड आउट द डेंसिटी थियोरेटिकल। थियोरेटिकल मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है TiO के बारे में, उससे डेंसिटी निकालते हैं। एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी 4.92, उससे कंपेयर करते हैं। अगर हमारी एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल डेंसिटी सेम आ रही है, मतलब थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी सेम आ रही है, दैट मींस वी हैव गॉट अ फ्रैंकल डिफेक्ट, हाँ या ना? डेंसिटी इज सेम। और बाई चांस हमारी थियोरेटिकल डेंसिटी जो हमने फॉर्मूले से निकाली वो हमारी आई ज्यादा, एक्सपेरिमेंटली जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में 4.92, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। द एक्चुअल डेंसिटी जो की है, अगर वो कम है, एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी इज लेस देन थियोरेटिकल जो आनी अभी हम निकालेंगे, अगर उससे कम है, देन वी कैन से द डिफेक्ट इज शॉर्ट की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो लेट अस फाइंड आउट द डेंसिटी।
लेट अस फाइंड आउट द डेंसिटी थ्योरेटिकल। वो कितनी आएगी बच्चों? हम कहेंगे 4 यूनिट्स हैं TiO की इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ TiO बाय Na इंटू 1/AQ। गाइस ये डेंसिटी दे देगा नहीं दे देगा बच्चों? गाइस बताओ मुझे। TiO की 4 यूनिट्स है इनसाइड द यूनिट सेल, दिस विल गिव अस मास ऑफ यूनिट सेल बाय AQ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड कर दिया हमने, विल गेट डेंसिटी थ्योरेटिकल। और बाय चांस डेंसिटी थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन 4.92 which was your density actually or let us say experimentally determined, तो हम क्या कहेंगे? you will have a Schottky defect। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर गाइस? yes, अब उसने पूछा है परसेंटेज वैकेंसीज। अगर परसेंटेज वैकेंसी पूछा है इसका मतलब डेफिनेटली इट इज अ Schottky डिफेक्ट गाइस। समझ गए? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 में वी विल डू डेंसिटी थ्योरेटिकल माइनस 4.92 over density theoretical into 100, that will give us percentage vacancy। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये बताओ मुझे गाइस, बोलो। गुड। सर सीधा नहीं देख सकते थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसका ज्यादा होता है तो शॉर्टकी होगा? बेटा नहीं, मतलब ठीक है तुम कह सकते हो कि रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है तो हम शॉर्टकी की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर मतलब लेट अस बी मोर श्योर अबाउट इट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Just by saying it has got rock salt structure, we cannot say it will have Schottky defect। ये बात अलग है। 23 और 24 क्वेश्चन देख के तुम समझ जाओगे कि डेफिनेटली इट शुड बी Schottky, क्योंकि परसेंटेज वैकेंसीज नहीं तो वो क्यों पूछेगा? तुम्हारी अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ यार रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, इसका मतलब तुम्हारा रॉक सॉल्ट में तुम्हारी Schottky डिफेक्ट आता है तो इसमें भी Schottky होना चाहिए। तो नॉट अ बैड अप्रोच, लेकिन स्टिल टू बी श्योर दिस इज व्हाट वी विल हैव टू डू। ओके बेटा, अप्रोच खराब नहीं है तुम्हारी, मतलब देयर वाज अ नाइस वे ऑफ थिंकिंग द सॉल्यूशन आउट। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं गाइस। कोई डाउट यहाँ पे? 25 में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ गाइस आंसर क्या होगा? हाँ 25 का आंसर क्या होगा? डी। गुड। क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ बच्चों। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। 26 में उसने कहा है D8 कॉन्फ़िगरेशन निकल की, एक जगह D7 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, निकल है, निकल बंदा +2 +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तुम कहोगे सर ये आपने कैसे डिड्यूस किया? गाइस निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d8, हाँ या ना? अगर मैं कह रहा हूं D8 कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हटा चुका मैं? 2। समझ में आया नहीं आया? D8 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है तुमने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। तो D8 के कितने हमारे पास? 96%। D7 का मतलब क्या है बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन हटा चुका हूं मैं? 3। करेक्ट। तो Ni3+ कितने हैं बेटा हमारे पास? 4। उसने पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड। हमें निकालना है ऑक्सीजन कितना होगा? 96 × 2 + 4 × 3 = 2x। यहां से x आ जाएगा बच्चों। x की वैल्यू क्या आएगी? इट विल बी 102 बच्चों। मतलब हमारा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज Ni100 ऑक्सीजन 102। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है गाइस? या Ni1 ऑक्सीजन 1.02, ऐसा कुछ दिख रहा है? बोलो गाइस। इसका मतलब है उन्होंने आंसर इस फॉर्मेट में रखा है बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस इज द आंसर जो वो हमें दे रहे हैं इन दिस फॉर्मेट। समझे नहीं समझे गाइस? यस सर। 1/1.02 इज मेरे ख्याल से 0.98, तो हमारा आंसर आ जाएगा Ni 0.9801। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 में कितने बच्चों को डाउट है भाई? बोलो गाइस। हाँ सर। बेटा देखो 50% ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड्स आर ऑक्यूपाइड, हाँ 2 आउट ऑफ 4 आर ऑक्यूपाइड, हाँ है ना बच्चों? गाइस पैनल में A3+, दोनों A3+ आर गोइंग इनटू द ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड्स। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड होते हैं, उसमें से 2 आर ऑक्यूपाइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तुम्हारे 2 ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड्स आर ऑक्यूपाइड, 4 टोटल होते हैं, 50% ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड्स आर ऑक्यूपाइड। ए इज करेक्ट। बी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया। दोनों Al3+ आर गोइंग इनटू द ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड्स। ओके गाइस, ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। ऑक्साइड फॉर्म CCB, करेक्ट, एंड
12.5% टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स आर ऑक्यूपाइड। कितने टेट्राहेड्रल वॉर्ड ऑक्यूपाइड होते हैं बच्चों? ओनली 1 आउट ऑफ 8। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट। तो 1 आउट ऑफ 8 into 100 that is 12.5, मतलब 1/8 of the tetrahedral wards are occupied, 12.5% are occupied by ions. D option is also correct. यहां तक कोई डाउट बच्चों बताओ भाई गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। उन्हें कह रखा है डेंसिटी निकालो and what is the effect on density by 0.05% Frankel effect. There will be no effect on density. हाँ या ना बच्चों? यस सर। तो या तो सी होगा या डी होगा। अब डेंसिटी निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला आई डोंट थिंक किसी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए। एंटी फ्लोराइड में तुम्हारे पास 4 आ गया, 4 यूनिट्स होती है Na2O की, हाँ है ना बच्चों? इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2O बाय Na बाय ए क्यूब। ए क्यूब को कर लेना गाइस, करूं या? इट विल बी 100 इंटू 10⁻10 आता है ना बच्चों गाइस? बताओ भाई। पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर, तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गया? Yes, sir. 29 बताओ गाइस, क्या होगा आंसर? बोलो बच्चों, लेट मी नो। सर 5। हाँ, तो ऑप्शन डी। 30 बताओ बच्चों। विच इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। रिलेट कर सकते हो गाइस आसानी से। H2O। उन्हें लायक ऑप्शन नीचे दे रखी हैं। अच्छा सर, एक मिनट। सर 2 3 4। गुड, डी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ बच्चों। ये के इज योर कंडक्टिविटी। हाँ बेटा, हाँ ऑक्साइड है तो इट इज नॉट अ कंडक्टर बेटा। तुमने एग्जांपल देखो ना जो मैंने दे रखे थे उसमें। 1 सेकेंड, 30 की बात कर रहे हो ना? तीनों होंगे बेटा, TiO, I2, H2O, all three of them will be all three of them बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ बच्चों। बताओ गाइस क्या होगा? सर ए होगा। इट विल बी ए। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज मैक्सिमम and then semiconductor and then insulator. Insulator की conductivity is very very less. Question number 32 पे आओ बच्चों, बताओ guys क्या आंसर होगा? The last question. Sir, C and D. सर सी एंड डी। Very good. C and D. Good guys. That's it. We are done.